चलिए आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड एक बार के लिए आपका डिस्कस करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन बोल क्या रहा है बच्चे आप सभी का कि एफ एक्स एक ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर एक्स बराबर 1 2 3। क्लियर आप सभी का? तो ऐसे क्वेश्चन ना एलएमवीटी एंड रोल्स थ्योरम से होते हैं। किससे होते हैं बच्चे आपका? एलएमवीटी एंड रोल्स थ्योरम से होता है आपका। क्लियर है सभी बच्चे को आपका? तो अगर आप ध्यान से गौर करेंगे तो मैंने एक नया फंक्शन माना दैट इज जी एक्स इज इक्वल टू क्या बच्चे आपका एफ एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर मान लिया बच्चे आप सभी का। अगर मैंने इसको एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माना तो मैं ये कमेंट पास कर सकता हूँ क्योंकि उसने क्या बोला एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का क्या मतलब हुआ सर आपका कि अगर आप एफ ऑफ वन निकालोगे तो वन आएगा, एफ ऑफ टू निकालोगे तो 4 आएगा और एफ ऑफ 3 निकालोगे तो 9 आएगा। तो अगर आपने यहाँ पे एक बार x बराबर 1 रखा तो g ऑफ 1 कितना आएगा सर आपका f ऑफ 1 माइनस 1 f ऑफ 1 है तो g ऑफ 1 0 आ गया। सिमिलर टर्म पे अगर आप x बराबर 2 रखिए, x बराबर आप 3 रखिए। जैसे x बराबर 2 रखा तो जैसे ही 2 रखोगे देखिए आएगा सर आपका f ऑफ 2 माइनस 4 आएगा तो ये भी 0 आ गया। g ऑफ 3 निकालिए तो ये आ गया f ऑफ 9 माइनस 9, ये भी 0 आ गया। मतलब क्या मतलब हुआ कि gx का 3 रूट तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, और जगह पे भी हो सकते हैं ये। तो इसलिए मैंने क्या बोला कि gx के एटलीस्ट 3 रूट्स आएंगे। कितने रूट्स आएंगे सर आपके? 3 रूट्स आएंगे। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि सर जो g डैश x आएगा कहां से? बाय रोल्स थ्योरम। याद रखिएगा रोल्स थ्योरम क्या बोलता था कि अगर f x कॉन्टिन्यूअस है, अगर f x कॉन्टिन्यूअस है a से लेके b के बीच में, डिफरेंशिएबल है ओपन a से लेके b के बीच में, तो उसका क्या बोलता था कि उसका सच दैट जो f डैश x आएगा उसका एटलीस्ट रूट तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। क्लियर आपका? तो अब अगर इसके एटलीस्ट 3 रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं तो जो g डैश x होगा उसका कितना रूट एग्जिस्ट करेगा सर आपका? एटलीस्ट 2 रूट्स लाई करेगा। और g डबल डैश x का कितना रूट लाई करेगा सर आपका? एटलीस्ट 1 रूट तो होगा ही होगा। क्लियर है सभी बच्चे का आपका? अब देखिएगा यहाँ पे आपका तो एटलीस्ट एक बार, कम से कम एक बार तो होगा ही होगा। तो g डैश x क्या आएगा? g डैश x तो g डैश x विल बी f डैश x माइनस का 2x और g डबल डैश x क्या आएगा? f डबल डैश x माइनस 2। तो सीधी सी बात है अगर इसका एटलीस्ट एक बार उठे तो इसको क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा। तो f डबल डैश x जो होगा वो 2 के बराबर होगा। कम से कम कितने बार? एटलीस्ट एक बार फॉर सम x बिलोंगिंग टू 1 से लेके 3। याद रखना यहाँ पे सम आए ऑल कि x की सारी वैल्यू के लिए क्या ये है क्या? नहीं, एटलीस्ट एक रूट, कम से कम एक रूट के लिए। तो अब वहां पे अब ये थोड़ी बोल दो कि सारी वैल्यू के लिए होगा आपका। इस वजह से यहां से इसका आंसर क्या आ जाएगा सर आपका? बॉम्बे। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है सर आपका? बॉम्बे। थैंक यू।